टोयोटा ने हाल ही में सिर्फ $13,000 में एक बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की है, जिसने पूरे उद्योग जगत में हलचल मचा दी है। यह सिर्फ एक सस्ती कार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बदलाव लाने वाला कदम है जो टेस्ला को हर चीज पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर सकता है। टोयोटा इलेक्ट्रिक वाहन की दौड़ में पिछड़ रही है, लेकिन अब वे बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने और दुनिया भर में बिक्री पर अपना दबदबा बनाने के लिए इस इलेक्ट्रिक वाहन को घाटे में बेचकर वापसी कर रही है। इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि टोयोटा ने यह कैसे किया, टेस्ला के लिए इसका क्या मतलब है और क्या यह उनका अब तक का सबसे बड़ा दांव है। यकीन मानिए, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। आइए जानते हैं क्या हो रहा है। सालों से इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक लग्जरी, रोमांचक, भविष्योन्मुखी लेकिन बेहद महंगी रही हैं। टेस्ला, BYD और वॉक्सवैगन ने इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखा है और ऊंची कीमतें तय की हैं, जिससे लाखों ड्राइवर पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के जमाने में ही अटके हुए हैं। लेकिन अब टोयोटा ने पूरे उद्योग को ही उलट दिया है। मिलिए BZ3X से एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एसयूवी, जिसकी कीमत इतनी कम है कि आपको शायद लगे कि यह कोई मजाक है। ऐसी दुनिया में जहां टेस्ला मॉडल Y की कीमत $40,000 से ज्यादा है, टोयोटा उससे आधे से भी कम कीमत पर इलेक्ट्रिक कार पेश कर रही है। यह सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक कार लॉन्च नहीं है, बल्कि युद्ध की घोषणा है। लेकिन असली बात यह है कि टोयोटा इस कार से मुनाफा भी नहीं कमा रही है। यह सही है, यह बाजार में अपनी हिस्सेदारी वापस पाने के लिए एक सोचा समझा दांव है, खासकर चीन में, जहां टोयोटा हर महीने BYD और टेस्ला से पिछड़ रही है। तो असली सवाल यह है कि क्या यह टोयोटा का अब तक का सबसे खतरनाक कदम है या सबसे चतुराई भरा। और यही कारण है कि यह टेस्ला के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक कार को इतना खास क्या बनाता है, आइए गहराई से जानें। परफॉर्मेंस अपने आकर्षक बाहरी डिजाइन के नीचे BZ3X में 150 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर छिपी है, यानी लगभग 201 हॉर्स पावर, जो इसे शेवरले बोल्ट EUV और यहां तक कि हुंडई कोना इलेक्ट्रिक के कुछ संस्करणों के बराबर रखता है। और यह सिर्फ स्पेसिफिकेशन शीट पर दिए गए आंकड़ों की बात नहीं है। टोयोटा ने इस मोटर को तुरंत टॉर्क देने के लिए डिजाइन किया है, यानी जब आप एक्सीलरेटर दबाते हैं तो यह EV बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ती है। यह इतनी तेजी से आगे बढ़ती है जिसकी आप इस कीमत वाली कार से उम्मीद नहीं करेंगे। ज्यादातर बजट EV को एक्सेलरेशन में दिक्कत होती है, लेकिन BZ3X को नहीं। इसके पावर टू वेट अनुपात और ड्राइव ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह एसयूवी 8 सेकंड से भी कम समय में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी। यह अपनी श्रेणी की कई पेट्रोल चालित एसयूवी से भी तेज है और इस कीमत पर एक इलेक्ट्रिक कार के लिए यह लगभग अनसुना है। तुलना के लिए शेवरले बोल्ट EUV को 7.5 सेकंड, वॉक्सवैगन ID.4 बेस मॉडल को लगभग 7.8 सेकंड और हुंडई कोना इलेक्ट्रिक को लगभग 7.6 सेकंड में यह दूरी तय करनी पड़ती है। अब टोयोटा एक ऐसी एसयूवी में ऐसा ही प्रदर्शन दे रही है जिसकी कीमत इन गाड़ियों की आधी से भी कम है। बजट EV के साथ सबसे बड़ी चिंताओं में से एक रेंज है। कई एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कारें एक बार चार्ज करने पर 150 मील से ज्यादा नहीं चल पाती, जिससे ड्राइवरों को रेंज की चिंता बनी रहती है। लेकिन टोयोटा ने अपने बेस मॉडल में 50 किलोवाट घंटे की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लगाई है, जो चीन के CLTC परीक्षण चक्र के तहत अनुमानित 267 मील की दूरी तय करती है। यानी वास्तविक EPA परीक्षण में यह लगभग 220 मील की दूरी तय करती है। रोजमर्रा के आवागमन, वीकेंड की छुट्टियों और शहर दर शहर यात्राओं के लिए यह पर्याप्त से ज्यादा है। और जिन लोगों को और भी ज्यादा रेंज चाहिए, उनके लिए टोयोटा ने बैटरी विकल्पों को उन्नत किया है, जिससे एक बार चार्ज करने पर अधिकतम रेंज 310 मील तक पहुंच जाती है। यह इसे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में खड़ा करता है, जबकि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है
कि उसे मात देना लगभग नामुमकिन है। अत्याधुनिक तकनीक। BZ3X का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि टोयोटा ने इस एसयूवी में कितनी उन्नत ड्राइवर सहायता तकनीक शामिल की है। यह एनवीडिया ड्राइव, AGX और इन एक्स चिप द्वारा संचालित है। वही उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम जो टेस्ला के ऑटो पायलट और पूर्ण सेल्फ ड्राइविंग सुविधाओं को सक्षम बनाता है। इसका मतलब है कि BZ3X में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, जो ट्रैफिक के प्रवाह के आधार पर स्वचालित रूप से गति समायोजित करता है। इसमें ट्रैफिक लाइट रिकॉग्निशन की सुविधा है, जिससे कार को ड्राइवर के बिना ही पता चल जाता है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। लेन कीपिंग असिस्ट सुनिश्चित करता है कि वाहन सड़क पर केंद्रित रहे, जबकि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग उन वाहनों की चेतावनी देता है जो दिखाई न देने वाले क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग अचानक आने वाली बाधाओं पर किसी इंसानी ड्राइवर से भी ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करती है, जिससे सुरक्षा का एक और स्तर जुड़ जाता है। और अगर पार्किंग आपके लिए एक मुश्किल काम है तो चिंता न करें। यह एसयूवी पूरी तरह से स्वचालित रिमोट पार्किंग सिस्टम के साथ आती है, जिससे आप कार के अंदर बैठे बिना भी उसे पार्क कर सकते हैं। ये फीचर आमतौर पर हाई एंड टेस्ला, मर्सिडीज और BMW मॉडल्स में ही उपलब्ध होते हैं। फिर भी टोयोटा इन्हें एक ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन में दे रही है जिसकी कीमत पूरी तरह से सुसज्जित होंडा सिविक से भी कम है। लेकिन यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। टोयोटा न सिर्फ बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेमिसाल कीमत पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, बल्कि उन्होंने इस एसयूवी में कुछ बेहद उन्नत तकनीक भी जोड़ी है। और इंतजार कीजिए, अंदर क्या है इसके बारे में जानने के लिए। इंटीरियर डिजाइन। जब आप एक बजट इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में शायद कठोर प्लास्टिक की सतह, एक छोटा टच स्क्रीन और एक साधारण सा इंटीरियर जो एक परिष्कृत जगह से ज्यादा एक बात का विचार लगता है कि कल्पना होती है। इतनी कम कीमत पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि टोयोटा इसमें कुछ कमियां निकालेगी, लेकिन BZ3X के अंदर कदम रखते ही आपको एहसास होगा कि यह धारणा कितनी गलत है। टोयोटा ने न सिर्फ एक किफायती इलेक्ट्रिक कार बनाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि यह प्रीमियम लगे। सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान खींचती है वह है डैशबोर्ड के बीचों बीच स्थित विशाल 14.6 इंच का टच स्क्रीन। यह वैसा ही डिस्प्ले है जिसकी उम्मीद आप $50,000 से ज्यादा कीमत वाली हाई एंड इलेक्ट्रिक गाड़ियों में करते हैं, लेकिन टोयोटा आपको यह उस कीमत से भी कम में दे रही है। स्टीयरिंग व्हील के ठीक पीछे आपको 8.8 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी सभी जरूरी ड्राइविंग जानकारी एक नजर में दिखाई दे। और टोयोटा ने सिर्फ हर जगह स्क्रीन लगाने तक ही सीमित नहीं रखा। BZ3X में यामाहा का 11 स्पीकर ऑडियो सिस्टम है। ज्यादातर बजट इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तुलना में यह एक बड़ा अपग्रेड है। आमतौर पर दोगुनी कीमत वाली गाड़ियों में भी सिर्फ 6 या 8 स्पीकर ही आते हैं, लेकिन टोयोटा यह सुनिश्चित कर रही है कि बजट के प्रति जागरूक ड्राइवर भी प्रीमियम साउंड अनुभव का आनंद ले सकें। आराम को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। BZ3X में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा है, जिससे आपका फोन बिना किसी केबल के झंझट के चलता रहेगा। पीछे बैठे यात्रियों के लिए अलग से एयर वेंट्स, USB चार्जिंग पोर्ट और फोल्डेबल आर्मरेस्ट हैं, जो लंबी यात्राओं को और भी आरामदायक बनाते हैं। और अगर इतना ही काफी नहीं था तो टोयोटा ने 32 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग भी जोड़ी है, जिससे ड्राइवर अपने मूड के हिसाब से केबिन के माहौल को बदल सकते हैं। इस कीमत पर एक इलेक्ट्रिक वाहन के लिए इस स्तर की विलासिता और तकनीक लगभग अनसुनी है। टोयोटा ने सिर्फ एक किफायती इलेक्ट्रिक वाहन नहीं बनाया, उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि यह कहीं ज्यादा कीमत वाली श्रेणी का लगे। लेकिन बात सिर्फ लुक और फीचर्स की नहीं है। BZ3X सिर्फ एक आकर्षक इलेक्ट्रिक वाहन नहीं है, इसे एक असली प्रतियोगी बनने के लिए बनाया गया है।
और यह बात तब और भी साफ हो जाती है जब आप बाहर निकलकर देखते हैं कि यह एसयूवी असल में कैसी दिखती है। बाहरी डिजाइन अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार छोटी, साधारण और बाहर से असरदार नहीं होगी। शायद यह एक हैचबैक से ज्यादा कॉम्पैक्ट हो, जिसकी स्टाइलिंग नीरस हो और जो बजट कार जैसी लगे। लेकिन BZ3X पर एक नजर डालते ही आपको एहसास हो जाएगा कि टोयोटा ने इस एसयूवी को प्रीमियम लुक और फील देने में कितनी मेहनत की है। सबसे पहले यह बिल्कुल भी छोटी नहीं है। BZ3X की लंबाई 4.6 मीटर है, जो इसे टोयोटा RAV4 के आकार के लगभग बराबर बनाती है। इसका मतलब है कि यह इलेक्ट्रिक कार सिर्फ छोटी शहरी कारों से ही मुकाबला नहीं कर रही है, यह पूरी तरह से क्रॉसओवर कारों से भी सीधी टक्कर ले रही है। BYD सीगल, जो काफी छोटी है, की तुलना में BZ3X एक गंभीर एसयूवी के आकार की है। आकार में यह टेस्ला मॉडल Y के भी करीब है, यानी इसमें इतनी जगह है जिसकी बराबरी ज्यादातर बजट इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं कर सकती। लेकिन बात सिर्फ बड़ी होने की नहीं है, बल्कि दिखने में भी अच्छी है। टोयोटा ने BZ3X को एक आकर्षक और भविष्योन्मुखी डिजाइन के साथ डिजाइन किया है, जो इसे भीड़-भाड़ वाले इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अलग बनाता है। इसमें एक बंद ग्रिल है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों का एक विशिष्ट तत्व है और वायुगतिकी और दक्षता में सुधार करता है। तीक्ष्ण LED लाइटिंग और सुडॉल बॉडी लाइंस इसे एक गतिशील और आक्रामक रूप प्रदान करती हैं, जो इसे वास्तविकता से कहीं अधिक महंगा दिखाती है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि यह एरो केंद्रित डिजाइन रेंज को भी बेहतर बनाता है। BZ3X के हर मोड़ और किनारे को ड्रैग कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे लंबी ड्राइव पर गाड़ी बेहतर दक्षता हासिल कर पाती है। इसका मतलब है कि टोयोटा सिर्फ एक बजट अनुकूल और आकर्षक दिखने वाली इलेक्ट्रिक कार नहीं बना रही है, बल्कि वह एक ऐसी कार बना रही है जो असल जिंदगी में इस्तेमाल के लिए अनुकूलित है। इस कीमत पर टोयोटा के लिए डिजाइन में कटौती करके कुछ सामान्य कार लॉन्च करना आसान होता, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी कार बनाई है जो न सिर्फ कहीं ज्यादा महंगी एसयूवीज को टक्कर देती है, बल्कि देखने में भी उस श्रेणी की लगती है। लेकिन लुक्स तो बस एक पहलू है। क्या यह ईवी वाकई लंबी सड़कों और ड्राइविंग की गंभीर जरूरतों को पूरा कर पाएगी? यहीं पर प्लेटफॉर्म और बिल्ड क्वालिटी की अहमियत सामने आती है। टोयोटा इसे इतना सस्ता कैसे बना रही है? $13,000 की कीमत पर BZ3X न सिर्फ किफायती है, बल्कि यह इतनी शानदार भी है कि यकीन करना मुश्किल है। इसकी उन्नत तकनीक, विशाल डिजाइन और प्रभावशाली रेंज के साथ आप सोच रहे होंगे कि टोयोटा इस एसयूवी को इतनी कम कीमत पर कैसे बेच पा रही है, जवाब टोयोटा ने यह अकेले नहीं किया। इस इलेक्ट्रिक वाहन को पूरी तरह से खुद विकसित करने के बजाय टोयोटा ने GAC के साथ साझेदारी की, जो एक प्रमुख चीनी वाहन निर्माता कंपनी है और बैटरी तकनीक और लागत कुशल विनिर्माण में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती है। GAC चीन की इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति में अग्रणी रही है, जिसने उत्पादन तकनीकों को बेहतर बनाया है, जिससे कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिक वाहन संभव हो सके। इस साझेदारी के कारण ही टोयोटा को प्रदर्शन से समझौता किए बिना खर्चों में भारी कटौती करने में मदद मिली। बैटरी तकनीक, खासकर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों में GAC की प्रगति ने एक विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा स्रोत प्रदान किया है, जो लागत कम रखने में मदद करता है। LFP बैटरियां सेंस न केवल पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में उत्पादन में सस्ती हैं, बल्कि ये लंबे समय तक चलती हैं और कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिससे ये बजट अनुकूल ईवी के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाती है। सिर्फ बैटरी के अलावा GAC ने अपने हल्के वाहन आर्किटेक्चर में भी योगदान दिया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि BZ3X का निर्माण कुशल और किफायती बना रहे। उच्च शक्ति लेकिन हल्की सामग्री का उपयोग करके टोयोटा और GAC टिकाऊपन से समझौता किए बिना कुल उत्पादन लागत को
कम करने में सक्षम रहे। नतीजा, गुणवत्ता में सामान्य समझौता किए बिना उपभोक्ताओं के लिए कम कीमत। लेकिन यह केवल लागत कम रखने के बारे में नहीं है, यह प्लेटफॉर्म को भविष्य के लिए तैयार करने के बारे में है। टोयोटा और जीएसी के बीच सहयोग से तेजी से विस्तार संभव हो रहा है, यानी आने वाले वर्षों में इसी तकनीक का इस्तेमाल और भी किफायती इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करने में किया जा सकता है। यह साझेदारी सिर्फ लागत बचत का उपाय नहीं है, यह टोयोटा के इलेक्ट्रिक वाहन ईवी के भविष्य का खाका है। BZ3X तो बस शुरुआत है, लेकिन क्या इसकी किफायती कीमत इसे एक अच्छा निवेश बनाने के लिए पर्याप्त है? आइए स्वामित्व लागतों पर बात करते हैं। क्या आप वाकई सिर्फ $13,000 में एक हाई टेक इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं? सुनने में तो यह बात सच नहीं लगती। एक बिल्कुल नई हाई टेक इलेक्ट्रिक एसयूवी सिर्फ $13,000 में। इस कीमत पर आप कुछ साधारण सिर्फ जरूरी चीजों वाली कार की उम्मीद करेंगे। हो सकता है कि यह सीमित रेंज और पुरानी तकनीक वाली एक छोटी शहरी कार हो, लेकिन टोयोटा ने अकल्पनीय कर दिखाया है। BZ3X सिर्फ एक एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार नहीं है, यह एक पूर्णतः इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसमें असली ताकत, आधुनिक फीचर्स और इतनी रेंज है कि यह दोगुनी कीमत वाली गाड़ियों को टक्कर दे सकती है। इसलिए यह सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक कार लॉन्च नहीं है, यह पूरे उद्योग के लिए एक सीधी चुनौती है। जो लोग ज्यादा प्रीमियम विकल्प तलाश रहे हैं, उनके लिए टोयोटा ज्यादा रेंज, अतिरिक्त तकनीक और प्रीमियम कंफर्ट फीचर्स से लैस एक अपग्रेडेड मॉडल भी पेश कर रही है। विस्तारित बैटरी और अतिरिक्त लग्जरी फीचर्स से लैस इस पूरी तरह से सुसज्जित संस्करण की कीमत लगभग $27,500 है। यह टेस्ला मॉडल Y से काफी सस्ता है, जिसकी शुरुआती कीमत $50,000 से भी ज्यादा है। लेकिन क्या BZ3X वाकई टेस्ला मॉडल Y से बेहतर है? आइए तुलना करते हैं। टेस्ला मॉडल Y सालों से इलेक्ट्रिक एसयूवीज के लिए स्वर्ण मानक रही है। दुनिया भर में इसकी बिक्री सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें अत्याधुनिक तकनीक, उच्च प्रदर्शन और टेस्ला के सुपरचार्जर नेटवर्क तक पहुंच है, जो ईवी मालिकों के लिए सबसे बड़े फायदों में से एक है। लेकिन अब एक नया प्रतिद्वंद्वी आ गया है, और वह भी उद्योग में अब तक के सबसे बड़े मूल्य लाभ के साथ। टोयोटा BZ3X सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक एसयूवी नहीं है, यह टेस्ला के प्रभुत्व को सीधी चुनौती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसकी कीमत मॉडल Y की कीमत के 1/3 से भी कम है। टेस्ला मॉडल Y की शुरुआती कीमत 40,000 से ज्यादा है, जबकि इसके उच्च ट्रिम्स 50,000 से ज्यादा हैं। सरकारी प्रोत्साहनों के बावजूद यह कई खरीदारों की पहुंच से बाहर है। वहीं टोयोटा BZ3X की शुरुआती कीमत सिर्फ 13,000 है, जो इसे अब तक की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक बनाती है। कीमतों का यह बड़ा अंतर बजट के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए टोयोटा की एसयूवी को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए स्पष्ट रूप से एक विजेता बनाता है। लेकिन क्या कीमतों का यह अंतर टोयोटा को एक गंभीर चुनौती बनाने के लिए पर्याप्त है? पूरी तरह से नहीं। गति, तकनीक और रेंज के मामले में मॉडल Y का दबदबा है। लगभग 5 सेकंड में 0-60 की रफ्तार पकड़ने के साथ टेस्ला BZ3X से कहीं ज्यादा तेज है, जिसके अनुमान के मुताबिक यह 8 सेकंड से भी कम समय लेती है। मॉडल Y की EPA अनुमानित 330 मील की रेंज टोयोटा के 220 मील के बेस मॉडल से भी बेहतर है। टेस्ला को अपने अत्यधिक कुशल बैटरी प्रबंधन सिस्टम का भी लाभ मिलता है, जो बेहतर ऊर्जा प्रतिधारण और तेज चार्जिंग समय प्रदान करता है। हालांकि टेस्ला का सबसे बड़ा फायदा उसका सुपरचार्जर नेटवर्क है। किसी भी अन्य वाहन निर्माता के पास टेस्ला जैसा व्यापक उच्च गति चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिससे मॉडल Y के मालिकों के लिए लंबी दूरी की यात्रा कहीं अधिक सुविधाजनक हो जाती है। दूसरी ओर टोयोटा तीसरे पक्ष के चार्जिंग स्टेशनों पर निर्भर है।
जो हमेशा उतने तेज या व्यापक नहीं हो सकते। फिर भी टोयोटा की जीत किफायतीपन और दीर्घकालिक स्वामित्व लागत के मामले में है। BZ3X न केवल शुरुआत में सस्ती है, बल्कि इसके रखरखाव का खर्च भी कम होने की उम्मीद है। कम महंगे पुर्जों, सस्ते रिप्लेसमेंट पार्ट्स और टोयोटा की विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा के साथ यह एसयूवी कई खरीदारों के लिए एक बेहतर दीर्घकालिक निवेश साबित हो सकती है। टोयोटा खुद को पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए एक पसंदीदा ब्रांड के रूप में स्थापित कर रही है। ऐसे लोग जो सबसे आकर्षक, सबसे तेज या सबसे ज्यादा तकनीक से भरपूर विकल्प की तलाश में नहीं है, बल्कि बस एक किफायती व्यावहारिक इलेक्ट्रिक कार की तलाश में है जो अपना काम बखूबी कर सके। हालांकि टेस्ला की ब्रांड निष्ठा और तकनीकी नवाचार रातों रात गायब नहीं होंगे, लेकिन टोयोटा का यह कदम टेस्ला को अपनी मूल्य निर्धारण रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर BZ3X चीन से आगे बढ़ता है, तो टेस्ला के पास प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपनी कीमतें कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन टेस्ला अकेली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी नहीं है जिससे टोयोटा मुकाबला कर रही है। BYD का नंबर अगला है। BYD डॉल्फिन टेस्ला। जहां ज्यादातर सुर्खियां बटोरती है, वहीं BYD चुपचाप इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया पर, खासकर चीन में कब्जा जमा रही है। अपने किफायती उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ BYD एक प्रभावशाली शक्ति बन गई है और प्रमुख बाजारों में कुल बिक्री में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। इसके सबसे सफल मॉडलों में से एक BYD डॉल्फिन है, जो एक किफायती उच्च तकनीकी इलेक्ट्रिक वाहन है जिसकी कीमत लगभग $20,000 है। डॉल्फिन BYD के लिए एक बड़ी सफलता रही है, जो किफायती रेंज और बैटरी दक्षता का एक ठोस संतुलन प्रदान करती है। हालांकि टोयोटा अब BZ3X के साथ इसकी कीमत मात्र 13,000 में कम कर रही है, जो कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के सबसे सस्ते तरीके की तलाश कर रहे खरीदारों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। BYD का एक सबसे बड़ा फायदा इसकी बैटरी तकनीक है। डॉल्फिन में BYD की ब्लेड बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो अपनी टिकाऊपन, सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता के लिए जानी जाती है। इस बैटरी को उद्योग में सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी नवाचारों में से एक माना जाता है, जो पारंपरिक लिथियम आयन विकल्पों की तुलना में बेहतर ताप प्रबंधन और लंबी उम्र प्रदान करती है। दूसरी ओर, टोयोटा ने एक प्रतिस्पर्धी बैटरी प्रणाली विकसित करने के लिए GAC के साथ साझेदारी की है, लेकिन यह अभी BYD की ब्लेड बैटरी के स्तर की नहीं है। हालांकि टोयोटा की LFP बैटरी तकनीक किफायती और टिकाऊ है, लेकिन इसमें BYD के उच्च स्तरीय मॉडलों जितना ऊर्जा घनत्व नहीं है। डॉल्फिन के उच्च स्तरीय ट्रिम भी बेहतर रेंज प्रदान करते हैं। कुछ संस्करण एक बार चार्ज करने पर 300 मील से भी ज्यादा की दूरी तय करते हैं। BZ3X का बेस मॉडल लगभग 220 मील की अधिकतम दूरी तय करता है, जो अच्छी बात है, लेकिन उद्योग में अग्रणी नहीं है। हालांकि लगभग $7,000 सस्ती होने के कारण बजट के प्रति सजग खरीदारों के लिए टोयोटा ज्यादा आकर्षक विकल्प है। BYD को अभी भी चीन में घरेलू मैदानों का फायदा है, जहां यह मजबूत बुनियादी ढांचे और सिद्ध इलेक्ट्रिक वाहन लाइनअप वाला एक स्थापित ब्रांड है। हालांकि टोयोटा के पास एक ऐसी चीज है जो BYD के पास नहीं है, वह है विश्वसनीयता और भरोसे पर आधारित एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांड। चीन में BYD का बहुत सम्मान है, लेकिन वैश्विक बाजारों में टोयोटा की ब्रांड पहचान ज्यादा मजबूत है, जिससे BZ3X को यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों में बढ़त मिल सकती है। टोयोटा की रणनीति सरल लेकिन कारगर है। BYD से कम कीमत की पेशकश और पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को आकर्षित करना, जो अन्यथा हिचकिचा सकते हैं। अगर यह कारगर रहा तो टोयोटा किफायती इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अच्छी पकड़ बना सकती है, लेकिन एक और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता भी दबाव महसूस कर रहा है। वॉक्सवैगन ID3 को एक किफायती इलेक्ट्रिक हैचबैक के रूप में पेश किया गया था। ID3 को टेस्ला मॉडल 3 का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया था,
जो एक मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार थी जो रोजमर्रा के ड्राइवरों को पसंद आ सकती थी। लेकिन अब टोयोटा इस मिशन को और भी मुश्किल बना रही है। वॉक्सवैगन ID.3 की शुरुआती कीमत $35,000 से ज्यादा है, जो इसे टोयोटा BZ3X की कीमत से दोगुने से भी ज्यादा बनाती है। यही बात वॉक्सवैगन को मुश्किल में डाल देती है। जहां वॉक्सवैगन ने ID.3 को यूरोपीय स्टाइल और उन्नत तकनीक वाली एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार के रूप में प्रचारित किया है, वहीं टोयोटा यह साबित कर रही है कि बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारों की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती। वॉक्सवैगन की ID.3 एक आकर्षक, भविष्योन्मुखी केबिन और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ ज्यादा प्रीमियम एहसास देती है। ड्राइविंग डायनामिक्स पर वॉक्सवैगन के फोकस की वजह से यह थोड़ी तेज भी है और बेहतर हैंडलिंग भी देती है। लेकिन टोयोटा BZ3X एक बजट मॉडल होने के बावजूद उतना पीछे नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। टोयोटा ने इसमें प्रीमियम तकनीक जैसे कि विशाल टच स्क्रीन हाई एंड ऑडियो और स्मार्ट ड्राइविंग फीचर्स को सफलतापूर्वक शामिल किया है, और वो भी बहुत कम कीमत पर। हालांकि वॉक्सवैगन की ID.3 ज्यादा परिष्कृत लगती है, लेकिन इसकी कीमत टोयोटा की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा नहीं है। इससे वॉक्सवैगन मुश्किल में पड़ जाती है। ID.3 पहले से ही टेस्ला से मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही है, और अब टोयोटा एक और भी सस्ता विकल्प पेश कर रही है। अगर वॉक्सवैगन अपनी मूल्य निर्धारण रणनीति में बदलाव नहीं करती है, तो उसे बजट इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट से पूरी तरह बाहर कर दिए जाने का खतरा है। यूरोप में वॉक्सवैगन की ब्रांड प्रतिष्ठा भले ही बेहतर हो, लेकिन टोयोटा की आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति वॉक्सवैगन को अपने पूरे दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर सकती है। ID.3 अच्छी है, लेकिन जब टोयोटा लगभग वही सुविधाएं आधे से भी कम कीमत पर दे रही है, तो वॉक्सवैगन को प्रासंगिक बने रहने के लिए लागत में भारी कटौती करनी पड़ सकती है, और यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। टोयोटा का यह आक्रामक कदम पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को हिला सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए इसका क्या मतलब है? टोयोटा BZ3X का लॉन्च सिर्फ एक किफायती इलेक्ट्रिक वाहन तक सीमित नहीं है। यह इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में एक बुनियादी बदलाव है। वर्षों से वाहन निर्माता इस धारणा पर काम करते रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाना और बेचना महंगा होता है। टोयोटा ने इस धारणा को एक ऐसी कार्य के साथ तोड़ दिया है जिसकी कीमत ज्यादातर मुख्य धारा के इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत से आधी से भी कम है। टोयोटा सिर्फ एक कार लॉन्च नहीं कर रही है, बल्कि बाजार में अपनी पकड़ वापस पाने के लिए एक नई रणनीति भी शुरू कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहन की दौड़ में टेस्ला और BYD से पिछड़ने के बाद टोयोटा अब किफायती विकल्पों पर जोर दे रही है। यह कदम सिर्फ एक सस्ता विकल्प पेश करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धियों को जवाब देने के लिए मजबूर करने के बारे में है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टोयोटा इस कार को वैश्विक स्तर पर ले जाएगी? फिलहाल BZ3X को चीन के लिए डिजाइन किया गया है, जहां प्रतिस्पर्धा सबसे कड़ी है। लेकिन अगर टोयोटा इस रणनीति का विस्तार यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उससे आगे भी करती है, तो यह वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को पूरी तरह से बदल सकती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल से चलने वाली कारों जितनी ही हो। टोयोटा ऐसा करने की कोशिश कर रही है। अब सबकी निगाहें टेस्ला, BYD और वॉक्सवैगन पर टिकी हैं। क्या वे प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी कीमतें कम करेंगे, या प्रीमियम फीचर्स और ज्यादा मार्जिन पर ही ध्यान केंद्रित रखेंगे? अगर टोयोटा यह साबित कर देती है कि $15,000 से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार लंबे समय में मुनाफा कमा सकती है, तो बाकी उद्योग के पास भी उसका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यह बदलाव सिर्फ कीमत का नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी है कि उपभोक्ता अब इलेक्ट्रिक वाहनों से क्या उम्मीद करते हैं। टोयोटा ने हाल ही में साबित किया है कि उच्च तकनीक वाले, लंबी दूरी तक चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का महंगा होना जरूरी नहीं है। और अब जो कंपनियां
प्रीमियम कीमतें वसूलना जारी रखती हैं, उन्हें उन खरीदारों के सामने अपनी लागत का औचित्य सिद्ध करना होगा जो देखते हैं कि टोयोटा लगभग वही सुविधाएं बहुत कम कीमत पर दे रही है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। टोयोटा ने अभी अभी नया मानक स्थापित किया है और अब पूरे उद्योग को उसका अनुसरण करना होगा। लेकिन इस आक्रामक रणनीति के साथ जोखिम भी जुड़े हैं, बड़े जोखिम भी। क्या टोयोटा इसे जारी रख पाएगी? यही असली सवाल है। क्या यह टोयोटा का सबसे बड़ा जुआ है, BZ3X को घाटे में बेचने का? टोयोटा का फैसला साहसिक तो है, लेकिन जोखिम भरा भी है। ज्यादातर कार निर्माता इस कीमत पर कार लॉन्च करने के बारे में सोच भी नहीं सकते जब तक कि उन्हें पहले दिन से ही मुनाफा न हो जाए। लेकिन टोयोटा लंबी अवधि का दांव खेल रही है, यह दांव लगाते हुए कि लाखों बजट इलेक्ट्रिक वाहन बेचने से आगे चलकर फायदा होगा। समस्या क्या है? टोयोटा कब तक ऐसा कर पाएगी? इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्माण लागत सस्ती नहीं है। बैटरियां सबसे महंगे पुर्जों में से एक हैं और भले ही टोयोटा ने GAC के साथ साझेदारी के जरिए लागत कम करने की कोशिश की है, फिर भी उसे प्रति वाहन हजारों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर टोयोटा इन इलेक्ट्रिक वाहनों को बेहद कम कीमतों पर बेचती रही तो उसकी अपनी लाभप्रदता पर असर पड़ सकता है और इसके कंपनी के भविष्य के निवेश पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक और बड़ा जोखिम उपभोक्ता धारणा है। अगर टोयोटा खुद को बजट श्रेणी में बहुत आगे ले जाती है तो इससे उसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। दशकों से टोयोटा टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाली कारों के उत्पादन के लिए जानी जाती है और हालांकि BZ3X प्रभावशाली है, लेकिन इतनी सस्ती कार बेचने से खरीदार इसकी दीर्घकालिक विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन अगर टोयोटा ऐसा कर पाती है तो इसके फायदे बहुत बड़े हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को वास्तव में किफायती बनाकर टोयोटा वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति को अभूतपूर्व गति से बढ़ा सकती है। कई लोगों के लिए पेट्रोल से चलने वाली कारों से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने में सबसे बड़ी बाधा हमेशा से कीमत रही है। अगर टोयोटा यह साबित कर देती है कि इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल कारों जितनी ही सस्ती हो सकती हैं, तो बड़े पैमाने पर इन्हें अपनाने की प्रक्रिया उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हो सकती है। अगर टोयोटा अल्पकालिक नुकसान से उबर पाती है तो दीर्घकालिक लाभ उद्योग जगत के लिए बदलाव ला सकते हैं। वे न केवल बाजार में अपनी हिस्सेदारी वापस पालेंगे, बल्कि हर दूसरी कार निर्माता कंपनी को अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए भी मजबूर कर देंगे। यह टोयोटा का दशकों में सबसे बड़ा दांव है और अगर यह कामयाब रहा तो इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। टोयोटा ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खेल के नियम नए सिरे से लिख दिए हैं। $14,000 से कम कीमत में एक पूरी तरह कार्यात्मक हाईटेक इलेक्ट्रिक SUV, ऐसा कुछ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इससे बड़े सवाल उठते हैं। क्या टोयोटा बिना ज्यादा नुकसान के इन कीमतों को इतना कम रख पाएगी? क्या टेस्ला, BYD और वॉक्सवैगन को भी अपनी कीमतें कम करनी पड़ेंगी? और सबसे जरूरी बात, क्या टोयोटा इसे दुनिया भर में फैलाएगी और दुनिया का इलेक्ट्रिक वाहनों को देखने का नजरिया वाकई बदल देगी? एक बात तो पक्की है, यह तो बस शुरुआत है। टोयोटा ने पहला वार किया है और अब पूरे उद्योग को जवाब देना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों की जंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या टोयोटा BZ3X वाकई टेस्ला और BYD को चुनौती दे पाएगी? अगर यह आपके देश में उपलब्ध होती तो क्या आप इसे खरीदते? नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार जरूर बताइए।